बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी की एपिसोड नंबर 17 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और जैसा कि जिन्होंने पहला ट्रेलर देखा है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है या उनको अगवा कर लिया गया है। रास्ते में जब वो मदीना से वापस आ रहे होंगे तो हो सकता है अवराम ने और विक्टोरिया ने जाल बिछाकर सुल्तान नूरुद्दीन को अपनी कैद में कर दिया हो। लेकिन अब ज़ाहिरी सी बात है, मौजूए बहस तो यही चीज़ है और नए ट्रेलर में भी उसी हवाले से चीज़ें दिखाई जा रही हैं और ये देखना होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको किस तरह से बचाने में कामयाब होंगे। तो देखते हैं कि नए ट्रेलर में सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर ट्रेलर के स्टार्ट में ही आप सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं जिनको ईसाइयों ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और यहाँ पर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी लड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन अवराम जो है वो ये बात बोल रहा है कि असल खेल जो है वो अब शुरू होता है। असल में उसका मकसद ये था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हमला करे, लेकिन वो ज़ाहिरी सी बात है सुल्तान नूरुद्दीन ने अवराम के उस मंसूबे को तो नाकाम कर दिया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन खुद ही उसके जाल में फंस गए। ऐसा मेरे हिसाब से सिर्फ इस जो सीरीज़ है इसमें दिखाया जा रहा है। हकीकी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि सुल्तान नूरुद्दीन कभी भी ईसाइयों के कब्ज़े में कैद हुए हों। Sultan Nurettin giderse İslam aleminin ümit ışığı kararır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. इसके बाद यहाँ पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख सकते हैं। ज़ाहिरी सी बात है उनको भी इस बात का पैगाम दिया जाएगा कि सुल्तान नूरुद्दीन को ईसाइयों ने अपनी कैद में कर लिया है और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि अगर सुल्तान नूरुद्दीन को कुछ होता है या वो मतलब चले जाते हैं तो उसके बाद जो है इस्लाम आलम इस्लाम की ये जो उम्मीद की किरण है ये जो है वो गरूब हो जाएगी और अंधेरा छा जाएगा, यानी कि ये उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन ही उस वक़्त उम्मीद की किरण थी तमाम आलम इस्लाम के लिए। और यहाँ पर आप कुद्स में सुल्तान नूरुद्दीन को नमाज़ पढ़ते हुए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके अलावा क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखा जा सकता है और इन सीन्स में आप धमाके भी होते हुए देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जाएंगे तो हो सकता है इस बारूद का इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि हमें सुल्तान नूरुद्दीन को लाजमन ईसाइयों के हाथ से बचाना होगा, क्योंकि दूसरी सूरत के हवाले से वो अभी सोच ही नहीं सकते कि अगली दूसरी शर्त क्या हो सकती है या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है। मलिका खातून भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि मलिक महमूद को ये बात बोल रही हैं कि अगर जंग होती है तो हो जाए, हम सुल्तान नूरुद्दीन को लाजमन बचाएंगे। ये मैं उनकी बात को मुकम्मल करने के लिए कह रहा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने अभी इस सीन में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने यही बात बोली कि अगर जंग होती है तो जंग ही सही। अब यहाँ पर मलिक महमूद काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और जैसी सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं अभी तक इस सीरीज़ में, उस हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनका गुस्सा बरहक भी है। लेकिन अभी शायद उनको उस संदूक की कीमत के बारे में नहीं पता, यानी कि ताबूत सकीना की कीमत के बारे में, और उनको ये नहीं पता कि यहूदी जो है वो उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। इसीलिए ये जो कीमत है उस ताबूत सकीना की, उसको सिर्फ़ और सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे या सुल्तान नूरुद्दीन या उमर मल्ला जानते थे। और यहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुस्से में ये भी कह रहे हैं कि हम पे ये जितनी भी मुसीबतें आई हैं या हमारे सर पर जितनी भी मुसीबतें आई हैं वो सब उस संदूक की वजह से आई हैं। Eğer Sultan Nurettin'i kurtaracak yürek yoksa sende, o zaman ben gereğini yaparım. एक जानब हम सुल्तान नूरुद्दीन को देख सकते हैं जिनको ईसाई शायद फांसी देने के लिए लेकर जा रहे हैं, और दूसरी जानब इस्मत खातून जो है वो सराय में मौजूद हैं, यानी कि महल में, और मलिक महमूद और मलिका खातून भी मौजूद हैं और उनके सामने वो ये बात बोल रही हैं कि अगर आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है कि आप सुल्तान नूरुद्दीन को बचा सकें ईसाइयों के हाथ से, तो जो ज़रूरी है यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम है वो मैं ख़ुद कर लूँगी। और इस पर आप जो मलिका खातून की हैरानगी का आलम भी देख सकते हैं कि वो इस डायलॉग के बाद कितनी हैरान नज़र आ रही हैं। Sen de kendine er demezsin bundan böyle.
मलिक महमूद का फेस एक्सप्रेशन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको इस्मत खातून की ये बात कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी ये बेइज्जती जो है वो बनती है, क्योंकि जब से वो आए हैं वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ ही बातें किए जा रही हैं। और एक जो लास्ट एपिसोड में चाल चली थी उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले के लिए, वो शायद मेरे हिसाब से एक जो कदम होगा वो उन्होंने अच्छा अभी तक उठाया है। उसके अलावा उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो नुकसान में ही रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी के। यहाँ पर इस्मत खातून उनको यही बात बोल रही है कि अगर आप सुल्तान नूरुद्दीन को नहीं बचा सकते तो आज के बाद अपने आप को मर्द भी ना कहना। Sen sultana git emir. Biz Kefer'in hakkını geliriz. İsyan kapıdadır. Biz bunun hesabını sorarız. Bedelini herkes öder. एक जानब तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नज़र आ रहे हैं जो कि सुल्तान नूरुद्दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ईसाई उनको रास्ते में रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वक्त पर ना पहुँच सकें, जिस पर अज़ीज़ भी ये बात बोल रहे हैं कि आप सुल्तान के पास जाइए और काफिरों के जो भी मंसूबे हैं उनको नाकाम कर दें। और उसके बाद यहाँ पर बायबोरा नज़र आ रहे हैं जो कि मलिक महमूद को बता रहे हैं कि बाहर सिपाही जो है वो दरवाजे तक पहुँच चुके हैं बगावत का इरादा लेकर, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर हम सिपाही भी देख सकते हैं जो कि मलिक महमूद से ये बात बोल रहे हैं कि हम अपना हिसाब किताब करना जानते हैं, मतलब हम जिससे चाहे हिसाब ले सकते हैं। और इसके बाद जो है वो यही बात बोल रहे हैं कि हम उनसे इस बात का बदला भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Senin için ölüm var. Kudüs hep böyle küfrün karanlığında kalmayacak. इस ट्रेलर में ग्रीगोर को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि उनका करैक्टर शायद ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ एक आंख जो है वो ज़ाया होती नज़र आ रही है। और यहाँ पर वो फ़िलहाल सुल्तान नूरुद्दीन के सामने मौजूद हैं और उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपके लिए मौत का फ़ैसला किया गया है। और सुल्तान नूरुद्दीन वहाँ पर जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुद्स है वो हमेशा काफरों के अंधेरे में या काफरों के साए में नहीं रहेगा और हम जो है वो कभी ना कभी आकर इसको बचा ही लेंगे। यानी मैं अब उनकी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहा हूँ, Bu uğurda bir Nurettin gider, 1000 Nurettin gelir. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन को जब जल्लाद के पास ले जाने के लिए सिपाही पकड़ेंगे तो उनको वो पीछे कर रहे हैं और ख़ुद ही वहाँ पर जल्लाद की जानब जा रहे हैं। और इसके बाद वो ये बात भी बोल रहे हैं कि इस दावे पर या इस रास्ते पर अगर एक नूरुद्दीन कुर्बान होता है तो 1000 नूरुद्दीन और आ जाएंगे। मतलब आप लोग इस बात की फ़िक्र मत करें, अगर मैं जाऊंगा तो 1000 और ऐसे नूरुद्दीन आ जाएंगे जो कि इस दावे के पर लड़ने के लिए तैयार होंगे और इस दावे की खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। तो ये बात सुल्तान नूरुद्दीन बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेलर के लास्ट में अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई दे रही हैं और ज़ाहिरी सी बात है ग्रीगोर इसको सुनकर गुस्से में नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे सलाहुद्दीन अय्यूबी की एंट्री भी दिखाई जाएगी। जब सुल्तान नूरुद्दीन को जल्लाद के पास लेकर जाया जाएगा तो तब ही सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर मंजर आम पर आ जाएंगे और सुल्तान नूरुद्दीन को उनसे बचा लेंगे, यानी कि काफरों के हाथों से। और यहीं पर उनकी जो तमाम चालें हैं वो यहाँ पर नाकाम हो जाएंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी संदूक के साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन को भी महफूज कर लेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि अब आने वाली किस्त में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।